हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। आज हम अपना चैप्टर करेंगे आवर इन्वायरमेंट, जो कि 10th चैप्टर है हमारी बुक न्यू लर्न वेल साइंस का, क्लास 5th का। हम सबसे पहले चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है? वो सारी चीज़ें जो कि हम सराउंड करती है हमें और हमारी लाइफ्स को अफेक्ट करती हैं, मतलब हमारी ज़िंदगी जो चल रही है उसको अफेक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है बायोटिक, जिसे हम लिविंग बोल देते हैं। सेकंड होता है हमारे पास अबायोटिक, जिसे नॉन लिविंग बोल देते हैं। लिविंग में क्या आ जाता है हमारे पास? प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग में हमारे पास आ जाता है वाटर, सनलाइट, सॉइल। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताई है इन्होंने। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। मतलब कि सभी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक एरिया में, किसके साथ? नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, उनको मिलाकर एक एरिया में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, वो क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बना लेते हैं। अर्थ के बहुत मतलब वेरियस इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि पॉन्ड, सी, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। ये क्या है? हमारे पास इकोसिस्टम्स हैं। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, और बहुत सारे फंक्शन और प्रोसेसेस होते हैं इस इकोसिस्टम में, जैसे कि एनर्जी फ्लो होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्लांट है, प्लांट को किसी मतलब कि किसी ओमनीवोर ने खा लिया, सॉरी हार्बीवोर, पहले हार्बीवोर ने खा लिया, फिर उसे ओमनीवोर ने खा लिया, फिर उसे कार्निवोर में। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी एक जने ने खाई है तो उसे अगर किसी और ने खा ली तो वो एनर्जी पास आउट होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी है। और न्यूट्रिशन साइकिल जो है आगे आगे बढ़ता है मेंटेन करने, इसे स्टेबल रखने के लिए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि एनी चेंज, जो हमारे कोई भी चेंज है हमारे इन्वायरमेंट में, वो मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही होती है, और वो डिस्टर्ब करती है बहुत वेरियस साइकिल्स और हमारे फंक्शंस इकोसिस्टम के। ह्यूमन एक्टिविटीज से चेंज होती है हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि उसे डिस्टर्ब कर देती है उसके फंक्शन को। नेक्स्ट आ गया, नीचे हमें दिया है ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब हम कुछ मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा कॉज की गई हैं। सो फर्स्ट इज वाटर डिस्पोजल। डिस्पोजल जो है हमारे वेस्ट का, वो बहुत ही मेजर इन्वायरमेंट कंसर्न बन गया आज का, मतलब कि जिस पे ध्यान देने योग्य बन गया है। जब हमारी पॉपुलेशन की इंक्रीज की वजह से, बढ़ती हुई आबादी की वजह से, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जनरेशन ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्टेज, मतलब कि उससे क्या हो रही है कि हमारे घर के, अब आबादी बढ़ेगी तो ज़्यादा यूजेस होंगी, उनकी यूजेस होंगी तो जितना वेस्ट भी होगा। वेस्ट मतलब ये डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, एक इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो उनमें से भी वेस्ट निकलेगा, तो वो बढ़ गई हैं। अब पुअर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट लैंड पोल्यूशन। अगर हम प्रॉपर दिया है, प्रॉपर मैनेजमेंट जो है, अगर हम वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे वो ज़रूरी है हमारे लिए लैंड पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे वेस्ट का, तभी हमारा लैंड पोल्यूशन जो है वो कम हो पाएगा। फिर उन्होंने आपको मेथड बताए हैं वेस्ट डिस्पोजल के। फर्स्ट है लैंडफिल। लैंडफिल वो साइट होती है जहाँ पे डिस्पोजल किया जाता है वेस्ट मटेरियल्स का बाय बुरियल, मतलब कि उन्हें ग्राउंड में पुट किया जाता है, और उसे इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है वेस्ट ट्रीटमेंट का, और
देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफिल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट। बहुत तरह के ये लैंडफिल्स होते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे टाइप ऑफ वेस्ट पे। जैसे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। ये लोकल इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है एक तो, दूसरा ये ग्राउंड वाटर और हमारी सॉइल दोनों को इम्प्योर बना देता है, मतलब कि इसमें कंटामिनेट कर देता है, इम्प्योर बना देता है। थर्ड है मीथेन गैस जनरेट होती है, किसकी वजह से? डिकेइंग ऑर्गेनिक वेस्ट जो है लैंडफिल्स में होते हैं, मतलब लैंडफिल्स में हम वेस्ट डाल देते हैं जो कि बैड स्मेल कॉज करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है इनकाइनरेशन। इनकाइनरेशन जो है एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बर्निंग ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब कि वेस्ट को बर्न किया जाता है स्पेशल जगहों पर, फर्नेसेस, मतलब कि वो बड़े बड़े फैक्ट्री टाइप होती हैं जहाँ पे ये सब कुछ जलाया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो हमारे पास क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। इनकाइनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स कन्वर्ट्स वेस्ट, इससे वेस्ट को ऐश में कन्वर्ट किया जा सकता है, फ्लू गैस में, हीट में। ऐश जो प्रोड्यूस होती है वो एयर पोल्यूटेंट है खुद। सो थर्ड है हमारा मेथड बायोगैस प्लांट्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे डोमेस्टिक और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने के लिए। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम किचन वेस्ट लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, सीवेज एंड अदर वेस्ट लाइक एनिमल डंग। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स बायोगैस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब हमारी किचन वेस्ट से, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल के जो पील्स हम उतारते हैं, और सीवेज और अदर मतलब वेस्ट जो है सीवर से निकाला जाता है, और जैसे वेस्ट हमारे एनिमल का डंग हो गया, इनको बायोगैस जो है उसमें 70 से 75% जो है हमारे पास मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 10 से 15% होती है, वाटर वेपर जो है वो 5 to 10% होती है। Spent slurry obtained in the plant is an excellent manure which improves the fertility of the soil। मतलब कि जब हम जो भी हमारा वेस्ट इकट्ठा होता है तो प्लांट में हम जब उसे फिल कर देते हैं तो जो ऊपर हमारे पास वो मिक्सचर सा बन जाता है, वो बहुत ही एक्सीलेंट मैन्योर होता है जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को अच्छा बना देता है। बायोगैस जो है वो यूज़ की जाती है डोमेस्टिक कुकिंग और लाइटिंग के लिए, गैस में यूज़ करते हैं हम इसे। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है डिकम्पोज करने का ऑर्गेनिक वेस्ट को, किसकी द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया या फंगी, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगी, इनको यूज़ करके ऑर्गेनिक वेस्टेज को डिकम्पोज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट यील्ड्स कंपोस्ट विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये यील्ड कर देता है कंपोस्ट को जो कि न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। कंपोस्ट जो है वो गार्डन्स में यूज़ किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में यूज़ किया जाता है और एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की मतलब उस रूप में उसके यूज़ किया जाता है उसे। ये बहुत ही सस्ता, सेफ और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने वाला मेथड है। थर्ड आ गया हमारे पास, हम वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हम रिड्यूस कर सकते हैं 3R स्ट्रेटजी से। 3R's क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल। ये सिंपल स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं अपने वेस्ट
को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस फर्स्ट आ गया। रिड्यूस का मीनिंग क्या है? जनरेट करना, मतलब कि कम। रिड्यूस का मीनिंग ही होता है वो चीज़ कम कर देना। अगर हम वेस्ट कम मतलब जनरेट करेंगे, अपनी जो हम डेली यूजेस हैं उसको कम करके, जैसे प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, इनका यूज़ हम कम करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। जैसे कि कैरी बैग्स यूज़ करने जो कि मेनली जूट से बने हो, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ ना करके, पॉलीथीन बैग का यूज़ ना करके। सेकंड आ गया हमारे पास रीयूज़। रीयूज़ वो मेथड है जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फिर से यूज़ करते हैं। रीयूज़ मतलब दोबारा से वही चीज़ यूज़ करना जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। नेक्स्ट है डू यू नो में पढ़ लेते हैं कि हमारे पास 1 लाख जो मेरीन एनिमल्स हैं वो मारे जाते हैं एक साल में प्लास्टिक बैग के पोल्यूशन से। अगर हम हमारी जो नदियाँ, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स हैं उनमें ये सब चीज़ें फेंकते हैं तो ये उन पे बहुत अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है कि हम रीयूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी है कि वी कैन गिव आर ओल्ड क्लोथ्स दे सकते हैं, बुक्स, फर्नीचर और बाकी चीज़ें चैरिटी के लिए उसे फेंकने की बजाय रीयूज़ कुछ चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे फेंक देते हैं। जैसे कि पुरानी बकेट जो है वो प्लांट पॉट उसमें लगा सकते हैं। ओल्ड टायर जो है वो स्विंग रिंग की रूप में यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइकल। ये हम कल करेंगे, कल की वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी वीडियो और चाहिए किसी और टॉपिक पे तो कमेंट करना, मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू वेरी मच।